afternoon. Hi, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ on radio in Mumbai, and I am so happy to welcome all of you to the trailer launch of Hasina Parkar. I must tell you कि किस तरह से दिल थाम के पिछले एक महीने से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार हो रहा है। टीजर इस फिल्म का एक महीने पहले लॉन्च हुआ था and it has already crossed 7.5 million views. जोरदार तालियां हो जाए for this huge success that the film has achieved already. So finally, I think एक ऐसी औरत की कहानी जो एक माँ थी, एक बीवी थी, एक बेटी थी, लेकिन ये सारे रिश्ते फीके पड़ गए क्योंकि वो एक बहन थी, एक भाई की बहन थी. I think we have to give it up to Shraddha Kapoor also, who's breaking all boundaries. You know, we knew. Come all the way here to this iconic cinema, ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही special feeling महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने iconic थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है. And I know कि रेंज की वजह से कभी-कभी inconvenience भी महसूस होती है. So thank you so much for coming. To each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody, thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर. पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल, Right, absolutely. एंड मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड I just hope कि सबको ट्रेलर पसंद आए and people enjoy the film as well. Thank you so much, Shraddha. Thank you. सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं यहाँ पे, तो भाई बोले तो भाई बने, भाई वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी. How was it? How was it? Thank you everybody for showing up. Basically मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था. अच्छा, ओह वाह. कुछ 3 साल पहले आए थे. तो मुझे अपूर्वा सर का फोन आया कि यू नो आई वांटेड टू प्ले दाऊद इब्राहिम. तो अपना सर मस्ती मत कर रहे यार, मैं दाऊद इब्राहिम. तो ही लाइक नो आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम. ओके. तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार. तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो, ऋषि कपूर सर ने प्ले हैज प्लेड, अक्षय कुमार सर हैज प्लेड इट. तो आई टुक ऑल माई फादर्स क्लोथ्स. मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए. हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर. और एक फोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया और सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई. तो ही इज़ लाइक ब्रो योर ऑन. मैं बहुत खुश हुआ. आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म, सो माई सिस्टर केम ऑन बोर्ड आफ्टर दैट, व्हिच वाज कंप्लीटली द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू माई लाइफ, in my career, in my, you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook. How she's done it, how she looked, and मतलब I can't believe that is her, you know. that बैक स्टोरी नहीं है. तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी है उन्हें कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे. वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंटमैन का काम भी करते थे सही में. तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी. काफ़ी दिन उस पर काम किया. फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी. तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में हम लोगों का तालमेल सही बैठा और उसके बाद स्टार्टेड ऑफ. इट वाज वेरी गुड.
वाह वाह वाह, we can't wait to watch the film. अपूर्व, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ इससे पहले that I open the floor for media question and answers. Why this subject? Why Hasina Parkar? Actually, when Samir Antule, who I'm going to call on stage pretty soon, he's also the co-producer of the film. Okay. He approached me for another subject on Dawood Ibrahim, and I told him that was done to death. So he said, no, आप उनकी बहन हसीना जी से बात करिए. So when I went and met her, and she started telling me the anecdotes in her life के जब वो छोटे थे वो कैसे रहते थे, और तो जैसे उनकी story मेरे सामने आई, where she was trying to explain about her brother and how he grew up, I turned around and told her कि मैं आपके ऊपर story बना सकता हूँ लेकिन दूसरी नहीं बना सकता. So she said नहीं, she was a little skeptical because she's a very private person. तो 2-3 दिन बाद मैंने समीर भाई को वापस बोला कि भाई कर दो उधर जादू आपका. तो he went and convinced her, मुझे पता नहीं कैसे, and then I started spending time with her and करीबन 1.5 years उनके साथ, उनके family के साथ. उसके बाद because you're making a story about a person whose brother is so well known, it was very important that you get the real side of the story of the police also. So we started talking to the police commissioner. I went to Meera Borwankar, who was head of Yerwada jail, and she gave me anecdotes because she was the one who actually interviewed her and interrogated her after the bomb blast. So we had to get a full view of the film from all specters to bring this on screen. And this story बहुत simple है. एक औरत की story है जिसने इतनी मुश्किलें अपनी जिंदगी में पाई है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है. उनके सामने उनके पति को 17 बार गोली मारी गई थी. वो खुद उनको अपने शोल्डर पे हॉस्पिटल ले गई. उनका बड़ा बेटा उनके सामने मर गया, उनका भाई उनके सामने मर गया. वो अकेली हैं उनके खानदान में जो इंडिया में रहती है, बाकी सब बाहर है. उनके ऊपर 88 केसेस थे लेकिन प्रूफ नहीं था, तो कोर्ट में सिर्फ एक बार गई थी वो. तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मसाला था इसमें, तो that is one reason I selected. And then we were thinking, and I said that we should approach Shraddha, and people said she's not going to do it. Okay, so I said let's meet her here. And the advantage of having Shraddha was that I personally consider her as one of the finest talents in our country right now. I think she's amazing, and when I started working with her, I realized how. Can we roll a mic, please, media? साथ में किया था. How difficult was that? क्योंकि ऐसे किरदार निभाने के लिए you need 200%. Sure. तो किस तरह से हैंडल किया? Actually मैं हाफ गर्लफ्रेंड की डबिंग कर रही थी और एक दिन मुझे डबिंग से वापस घर भेजा गया था क्योंकि जो आवाज़ रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं. I was unable to dub because my voice was stuck in a bassy tone. So then Mohit Suri had to come for the next dubbing session and had to sit and talk to me and explain to me to get back into that frame of mind. But I feel like, frankly, it is this journey, जो journey है to play Hasina Parkar. We were just discussing this. हम गाड़ी में थे, मैं, अंकुर और भैया हम साथ में थे. It would not have been possible if Appu sir was not so obsessed about the subject. He knows all the characters in the film. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है. वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. जो गाइडिंग लाइट थे हमारे वो अप्पू थे. एंड whatever people have said about the teaser before this also, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीजर के लिए, it's all because of Appu sir and the fantastic team that we've had. एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा, आप दोनों के लिए. घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? He is the biggest critic. घर पे सबसे
पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी। हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है, डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है। बट आफ्टर ही सॉ द टीजर ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है। वो इट्स वेरी रेयर फॉर हिम टू से हिट है बिकॉज ही इज बीन सो एक्सपीरियंस्ड, यू नो। सो आई गेस वी आर सेफ विद आवर डैड्स जजमेंट आफ्टर द टीजर एंड द ट्रेलर। I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे, एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म। बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नजर आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज, एंड ऑल थैंक्स टू अप्पू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अप्पू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Apurva sir. Sir, was Shraddha your first choice for this movie? Actually, first we had approached Sonakshi, and our film kept getting delayed because John had got injured during her shooting of Force, and I won't be able to comment. Next question, please. Hi Shraddha, this is Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, fine. Shraddha, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है। उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी, लेकिन हसीना पार्कर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता। जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योरसेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका, किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अप्पू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अप्पू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस जैसे मैंने पहले भी कहा था हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे यू नो इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उसमें जो कुछ भी बीती थी, यू नो दैट इज समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में, और मुझे लगा कि ये बहुत मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अप्पू सर बहुत मतलब he said you can do it। मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and I mean this woman has gone through so much, and he said you can do it, and उनका confidence देख के I felt कि okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him, and फिर that's how it happened. श्रद्धा, अप्पू सर के दोनों के एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती है या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है, ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है। तो उसे अवॉइड करने, क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात में बस उसे दिखाया जाए वैसे? सर आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी, लेकिन क्या होता है सर कि जब यह किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर। नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू। मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने। उनका जो जर्नी था बचपन से, वो अपने फैमिली के लिए क्या क्या करते थे,
करावी लागली होती लुकसाठी खास करून, कारण खूप वेगळा लुक आहे आणि तू ट्रेलरमधून आम्हाला खूप सरप्राईज केलेलंस. थांब एक मिनिट प्रेम. येस. कशी आहे तू? मस्त. लुक विषयी सांग, कशा पद्धतीची तयारी तू केली होतीस, कारण तुला पुट ऑन करावं लागलं होतं. हो. बाकीचं सिनेमेचं डबिंग आणि या सगळ्या गोष्टी होत्याच. आता डबिंग चालू आहे, पण पूर्ण प्रोसेस होता. आमचं टीम फारच, आय मीन वी वर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव अन अमेझिंग टीम. सुभाष दादा, सिमरन होती आणि वेगळे वेगळे लुक्स आहे फ्रॉम 17 to 45. सो ते तो प्रोसेस होता तो खूप मज्जा आली, कारण की नेहमी काय ते व्हॉइस पण चेंज करायचं होतं, तर खूप मज्जा आली. पहिल्यांदा असं हा रोल मी प्ले करते, तर मज्जा आली, पण खूप चॅलेंजिंग पण होतं. आणि मराठी प्लॅटफॉर्मवर देखील तू हा सिनेमा प्रमोट करताना दिसशील आम्हाला. मला असं वाटतं की कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर, आणि आम्हाला फक्त ते इन्व्हिटेशन भेटायला पाहिजे की तुम्ही या आणि प्रमोट करा, मग आम्ही जाणार तिथं. Hi Shraddha, Mini from India Today. Here. Hi. Hi. Congratulations on such a powerful trailer. Thank you. I hope you like it. Yes. Thank you. There always has been instances of unsaid racism in the industry, be it the fairness creams that the celebrities endorse, or right from there's certain definition of beauty that's defined in a stereotypical way. Many celebrities have even cited examples for it, right from Abhay Deol to now Nawazuddin Siddiqui, who has recently tweeted about this undenied, unsaid racism prevalent in the industry. So what's your take on it? Do you think it's certainly prevalent in the industry in certain amount? I've always said that personally my definition of beauty is very different. In terms of, I believe that beauty is entirely skin deep first, and that's where you can come from any background, you can have any ethnicity, you can have any skin color. I feel that true beauty radiates from within, and of course I feel like, of course, in our society there are pressures, and I don't feel like it's only prevalent through the film industry. I don't agree with that. Just because our industry is more in the limelight, of course things tend to get a bit more highlighted because of that. But I do feel what's more important is, I was on the show We the People, and we were talking about something completely different. We were talking actually about the Hindi language. Hindi and English languages being, is it cooler to know and speak Hindi? But I will give you the same analogy, and I'll give you the same example. I feel that there are pressures, right? There are pressures. Fictional, you have to add your own understanding of the character. So I feel कि हर फिल्म के साथ अलग challenges होते हैं, और पहली बार एक real life character based किरदार निभा रही हूँ, तो definitely satisfactory job at it. But I think with every role it's challenging, whether it's fictional or non-fictional. Every character has its own challenges to play, and I think it's great as an actor you get to play so many different roles, and I'm very happy that this is the first time that I'm getting to play a real life character. Yes. Hi Shraddha. And my second question is to Ankur. You played the role of a husband in Sarabjit. So was this film offered to you after Sarabjit, or how did this film happen? So इस पिक्चर के लिए मैंने पहले टेस्ट दे दिया था अप्पू सर को, बट मैं फाइनल नहीं हुआ था. जब सरबजीत रिलीज हुई थी, आई थिंक वो देखने गए थे, और उस दिन उन्होंने मुझे वापस बुलाया था, और उस दिन मुझे पिक्चर मिली. He is a good husband. Hi Shraddha. Hi. This is Monica from Pop Bollywood. Hi. I just want to know you कि आज 22 years हो गए थे DDLJ को यहाँ पे screening के, and fans are now a bit disturbed because the trailer launched. So what do you want to say? Sorry, say that again, please. 22 years से यहाँ DDLJ की screening हो रही थी, and आज disturb हो गए, and fans are a bit upset. Really? They missed the screening. Yeah. So what do you want to say on it? I'm not aware of this actually.
is anybody upset? If anybody is upset, I would want to say sorry, because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? Can we have next question, please? Relevant to the movie. Hi Shraddha, how much weight did you? Mr. Invisible. Hi. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Apu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was 7 to 7 9. to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight. And I'm trying to. लेकिन of course, I was hoping कि यार weight मेरे arms पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का body type होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था, और hips पे जा रहे थे ज़्यादा करके. I wish कि एक कोई ऐसा feature होता कि यार थोड़ा और arms पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और you can direct your weight, पर हर किसी का body type होता है, तो मेरा मतलब I wish कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता, पर it was a process. उस वक्त workout बिल्कुल नहीं करना था, कोई restrictions नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अप्पू सर सेट पे रोज बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या ओहो देखो अभी ना हो, बहुत खिलाया अप्पू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया. And I think that he loves. You have to see his face when he's talking about food. He lights up. It's like आज खाने में क्या खाओगे? आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करें. And we though are like always ready. We were very, and he would always order not one dish, 7 dishes. मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Apu sir. And the film was earlier offered to Sonakshi, so when you were living in a democracy, and I guess the advantage is that everyone has a right to opinion. अगर होता है उसमें पैसे लगा के हम पिक्चर बना देते. The question is, as a director and as a filmmaker and as someone who likes to say a story, मुझे क्या अच्छा लगता है बनाने के लिए, but I cannot foresee कि problem क्या होने वाला है, because like I said, जब लोग पिक्चर देखेंगे समझ जाएंगे कि हमने दोनों साइड का रिसर्च किया है, हमने ट्रेलर भी बैलेंस किया है, जो हमें बोलना था वो बोला है ट्रेलर में, एंड देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर जिसका किरदार श्रद्धा निभा रही है ऑन द इंटरनेट. देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ ब्रदर एंड व्हाट अ ब्रदर इज डन, एंड जो पिक्चर का माहौल है वो बॉम्बे की हिस्ट्री के 40 साल में, तो वो हमने दिखाया है स्क्रीन पे एज बेस्ट टू आवर नॉलेज, जितना हमने रिसर्च किया था, जितना इंटरनेट पे है, जितना लोगों से बात की है. तो स्क्रीनिंग तो स्पेशल किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ होता है तो देखेंगे यार, बड़ा होप होता नहीं है. All the best. Thank you so much. Thank you, please, thank you. Okay, that's the last question, please. Can we take the mic? So we of course haven't seen you in a role like Hasina Parker, but honestly, before the film happened, were you a little bored of doing the girl next door roles which Bollywood was offering you? I don't think I can ever get bored of romantic films and being a part of romantic films. I think that I've had the opportunity to be a part of a few romantic films now, films that have had a very strong love angle. So me being somebody who loves watching them, watching romantic movies, I love being a part of them. And I would always take up a interesting romantic script, always. So, and I feel like, I think being an actor can very rarely be a boring thing to do or to be, because you get to play so many characters, and I cannot remember one instance when I was bored. Okay, except for when if I take very long to get ready for my character, sometimes that can get a bit challenging in terms of how long you can sit on that chair, and then you're like, break please, 2 minute break, and you walk and you do a little stretching and all that.
you know, go and sit on your chair again. But I think that being an actor and just being in films is a real privilege, and you get to be a part of so many different worlds. So I feel very grateful for all the films that have been offered to me. Thank you so much for the questions. Thank you, media members. अपूर्व, आप फोटो ऑप के लिए कुछ और टीम मेंबर्स को बुलाना चाहेंगे? Just for a photograph, can I invite my cast and crew on stage just to take a photograph, guys? Please come.